दोस्तों आज का भारत बड़ा ही अजीब दौर से गुजर रहा है। एक तरफ बच्चे रात रात भर पढ़ाई कर रहे हैं, माँ बाप फीस भरने के लिए EMI चुका रहे, और दूसरी तरफ कॉपी चेक करने वाला सिस्टम ऐसा निकला कि बच्चे पूछ रहे हैं, भाई हमने एग्जाम दिया था या लॉटरी खेली थी। जो कुछ बोलना है बोल दे, आज खुला खुला बोल। और अब इस पूरे CBSE OSM विवाद में एंट्री हुई लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी की, जिन्होंने सीधे नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर हमला बोल दिया। राहुल गांधी बोले, जिन जी मोदी जी का अहंकार तोड़ेगा। इसका मतलब है देश में बेरोजगारी अलग चल रही, पेपर लीक अलग चल रहा, और अब कॉपी चेकिंग पर भी सवाल। तो आखिर ये OSM विवाद क्या है? बच्चे इतने गुस्से में क्यों हैं? राहुल गांधी ने एंटी नेशनल वाला मुद्दा क्यों उठाया? और क्या सच में सरकार युवाओं से डरती है? आज सब कुछ खोलेंगे, थोड़े मजाक के साथ, थोड़े तंज के साथ और पूरी सच्चाई के साथ। सबसे पहले समझिए OSM। ये OSM कोई नया K-pop बैंड नहीं है। OSM मतलब ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम, यानी अब आपकी कॉपी सीधे शिक्षक के हाथ में नहीं जाती। पहले कॉपी स्कैन होती है, फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर जांच होती है। सुनने में तो बड़ा डिजिटल लगता है, जैसे भारत की शिक्षा व्यवस्था अब नासा चला रही हो। लेकिन बच्चों का कहना है सर सिस्टम इतना डिजिटल हो गया कि नंबर ही गायब हो गए। कई छात्रों ने आरोप लगाया कि नंबर गलत चढ़े, आंसर सही था फिर भी मार्क्स कटे, रीचेकिंग में गलत नंबर आए, कुछ कॉपी प्रॉपर्ली वेट ही नहीं हुई। अब भाई बच्चा पूरे साल पढ़े, एग्जाम दे, रिजल्ट आए और फिर पता चले तुम्हारे नंबर सर्वर डाउन में चले गए, तो गुस्सा आएगा कि नहीं? अब इसी मुद्दे पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट किया और उन्होंने कहा, मोदी प्रधान की जोड़ी ने एक और संस्था को धांधली का प्रतीक बना दिया। मतलब भाई अब CBSE भी राजनीतिक बैटलफील्ड बन चुका है। राहुल गांधी ने दावा किया कि 18.5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी, लेकिन उनकी शिकायतें सुनी ही नहीं गई। अब कल्पना कीजिए, बच्चा बोल रहा है सर मेरा मार्क्स गलत है, और सिस्टम बोल रहा है आपकी शिकायत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कृपया 84 साल प्रतीक्षा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है? करें। अब कहानी में सबसे फिल्मी ट्विस्ट यही आता है। राहुल गांधी ने कहा, एक 17 साल का छात्र अपने नंबरों को लेकर सोशल मीडिया पर न्याय मांगने आया, लेकिन मदद मिलने के बजाय उसे कहा गया एंटी नेशनल, सोर्स एजेंट, डीप स्टेट मेंबर। अब भाई 17 साल का बच्चा जिससे अभी तक पैन कार्ड प्रॉपर्ली यूज करना नहीं आता, उसे डीप स्टेट का सदस्य बना दिया गया। इतनी जल्दी तो मार्वल वाले भी कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं करते। सही बात है। अब राहुल गांधी ने यहीं से सरकार पर हमला तेज कर दिया। उन्होंने कहा, सरकार सवाल पूछने वाले युवाओं से डरती है। देखिए दोस्तों, आज की जेनजी पहले वाली जनरेशन नहीं है। ये वो जनरेशन है जो गूगल पर फैक्ट चेक करती है, रील्स में न्यूज देखती है, मीम बनाकर सरकार को ट्रोल कर देती है, और प्रूफ पूछने से डरती नहीं। पहले लोग बोलते थे सरकार जो कह रही वही सच होगा, अब जेनजी बोलती है सोर्स भेजो भाई। और यही चीज राजनीति को अनकंफर्टेबल कर रही है, क्योंकि अब युवा सिर्फ नौकरी नहीं पूछ रहे हैं, वे पूछ रहे हैं पेपर लीक क्यों हुआ, सिस्टम फेल क्यों हुआ, अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, एग्जाम फेयर था या नहीं। अब कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता जयराम रमेश भी मैदान में कूद पड़े। उन्होंने कहा, सरकार ने जो पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट लाया था वो सिर्फ दिखावा निकला। मतलब पेपर लीक रोकने का कानून आया, लेकिन लीक फिर भी हो गया, यानी दरवाजे पर ताला लगा था लेकिन चाबी व्हाट्सएप पर घूम रही थी। उन्होंने नीट और दूसरे एग्जाम कंट्रोवर्सीज का भी जिक्र किया और कहा, पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम में सुधार की जरूरत है। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत का स्टूडेंट आखिर है क्या, स्टूडेंट या फिर एक्सपेरिमेंट? क्योंकि हर साल कुछ नया ड्रामा आता है, कभी पेपर लीक, कभी सर्वर क्रैश, कभी एडमिट कार्ड इशू, तो कभी रिजल्ट एरर, कभी नॉर्मलाइजेशन कंट्रोवर्सी, कभी ग्रेस मार्क्स युद्ध। बच्चा सोचता है एग्जाम दूं या नेटफ्लिक्स देखकर दिमाग बचाऊं। भगवान ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं। सबसे दुखद बात क्या है, इन कंट्रोवर्सीज का असर सिर्फ मार्क्स पर नहीं पड़ता, बल्कि कॉन्फिडेंस टूटता है, मेंटल प्रेशर बढ़ता है, पेरेंट स्ट्रेस में आते हैं और कई बच्चों का फ्यूचर प्रभावित होता है। अब विपक्ष की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, लेकिन सवाल ये है दोस्तों, क्या सिर्फ इस्तीफा देने से सिस्टम सुधर जाएगा? क्योंकि समस्या सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी है। अगर ट्रांसपेरेंट इवैल्यूएशन हो, ग्रीवेंस सिस्टम फास्ट हो, AI और ह्यूमन वेरिफिकेशन दोनों हो, अकाउंटेबिलिटी तय हो, तभी भरोसा वापस आएगा, वरना हर साल यही होता रहेगा। एग्जाम से ज्यादा एक्साइटमेंट कंट्रोवर्सी में होगी।
दोस्तों, राजनीति अपनी जगह है, नेता अपनी जगह है, लेकिन सबसे जरूरी है वो बच्चे जो उम्मीद लेकर एग्जाम हॉल में जाते हैं। उनके लिए मार्क्स सिर्फ नंबर नहीं होते, उनका कॉन्फिडेंस होते हैं, उनका सपने होते हैं, उनके पेरेंट्स की मेहनत होते हैं। अगर सिस्टम पर भरोसा ही खत्म हो जाए तो सबसे बड़ा नुकसान किसी पार्टी का नहीं बल्कि देश के भविष्य का होता है। बाकी आप बताइए, क्या सीबीएसई ओएसएम विवाद सिर्फ तकनीकी गलती है या सच में शिक्षा व्यवस्था में बड़ा संकट चल रहा है? और क्या जिंजी आने वाले समय में राजनीति की दिशा बदल देगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।